नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा बिंदर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। जो बोओगे वही काटोगे, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताया है कि इंसान को अपने कर्मों का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ता है, चाहे वह कोई अपना हो या पराया। हर इंसान के कर्म अलग अलग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जैसे तुम और दुर्योधन भी एक ही परिवार में जन्मे हो, परंतु दोनों के कर्म जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, इसलिए दुर्योधन को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वह इंसान चाहे कोई भी हो, किसी का अपना हो, क्योंकि इंसान जो है जो ऐसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। दोस्तों, इंसान के द्वारा बोले गए हर शब्द, व्यवहार उसका कर्म बन जाता है। अगर आप बिना वजह किसी को परेशान करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से बेईमाना करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो वह सब आपके कर्मों में शामिल हो जाता है और उन्हीं कर्मों का फल हमें समय समय पर भोगना पड़ता है। इंसान को दुख और सुख भी उनके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जब बुरा कर्म करते वक्त हम यह नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, फिर फल देखकर हम किस लिए घबराते हैं, किस लिए पछताते हैं, क्योंकि इंसान जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो फल काटेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों किसानों ने अपनी ज़मीन पर बीज बो दिए ताकि उन्हें समय आने पर अच्छी फसल मिल सके, परंतु पहला किसान समय समय पर जाकर अपने खेतों की सिंचाई करता, खेतों की देखभाल करता, परंतु दूसरा किसान जो था वह सोचने लगा कि ये मैंने बीज बो दिए, अब मुझे बार बार खेतों में जाने की क्या ज़रूरत है, फसल समय आने पर अपने आप उग जाएगी। इसलिए वह आलस में पड़ा रहता और खेतों की देखभाल भी अच्छे से नहीं करता था। अब कुछ समय पश्चात पहले किसान के खेतों में बहुत अधिक सुंदर फसल उगाई और उसने गेहूं की फसल को काटकर एक झोपड़ी में रख दिया, जबकि दूसरे किसान के खेतों से जो बीज थे उसने बोए थे वह पक्षी पहले ही चुग कर ले गए और जो बचे कुचे थे वह सिंचाई के अभाव में सूख गए, इसलिए कोई फसल ही नहीं होगी। अब दूसरे किसान ने सोचा, क्यों न उस किसान के खेतों की आधी गेहूं की फसलों को चुरा लूं। इसलिए उसके मन में बेईमाना आ गया। इसलिए दूसरे किसान ने पहले किसान के खेतों से रातों रात ही गेहूं की फसल को चुरा लिया। अब पहले किसान ने देखा कि उसकी फसल जो थी वह गायब थी, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ न बोल सका। परंतु दूसरे किसान जिसने चोरी की थी वह बहुत अधिक बीमार रहने लगा और उसने जितना अनाज उसने चुराया था वह सब जो है उसकी बीमारी में लग गया, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ और उसका परिवार भी दुखी और परेशान रहने लगा। फिर वह किसान पहले किसान के पास गया और कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारी फसल चुराई थी, इस कारण मैं और मेरा परिवार जो है दुखी रहने लगा है और मेरा परिवार भूखा भी मरने लगा है। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से मेहनत करूँगा और अपने परिवार का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करूँगा। पहला किसान यह सब पहले से ही जानता था कि चोरी उसके पड़ोसी किसान ने ही की है, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं कह सका था। और फिर वह सोचने लगा कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही तो फल मिलता है, क्योंकि यह अब आपके सामने ही है कि जैसे किसान ने चोरी की और उसे उसका फल भोगना पड़ा। कहते हैं, जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। दोस्तों, फिर मुझे अधिक कहने की क्या ज़रूरत है। याद रखिए दोस्तों, वक्त सभी का आता है, देरी से ही सही। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और
अपने कर्मों का फल जो है चखते रहिए। दोस्तों मैं रिधिमा इजाज़त लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं रिधिमा अब इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।